तो आज हमारे सामने है पारस चोपड़ा की एक किताब, स्पष्टता की पुस्तक। जी। ये थोड़ी अलग सी किताब है क्योंकि ये फलसफे मतलब दर्शन और एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस बनाने की दुनिया को एक साथ लाती है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन काफी दिलचस्प है, फलसफा और स्टार्टअप्स। बिल्कुल। और देखिए, इस किताब का जो निचोड़ हमें मिला वो ये है कि सुनी सुनाई बातों पर या बस ऊपर ऊपर की सलाह पर चलने की बजाय चीजों की बिल्कुल तह तक जाकर सोचना जरूरी है, जिसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग या मौलिक सिद्धांतों की सोच कहते हैं। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये सोच नए स्टार्टअप बनाने में कैसे मदद कर सकती है, खासकर जब कुछ हटके करना हो। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इसमें। बिल्कुल। देखिए, ये जो मौलिक सिद्धांतों की सोच है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी मुश्किल चुनौती को लें। हाँ। और उसे उसके बिल्कुल बेसिक मतलब बुनियादी सच्चाइयों में तोड़ दें, एकदम जड़ तक पहुंचे कि असल मुद्दा है क्या। अच्छा, जड़ तक। हाँ, और फिर वहां से बिल्कुल जमीन से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। ये एक तरीका है जिससे आप सतही समाधानों से बचते हैं, दूसरों की नकल करने से बचते हैं। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ कोई बिजनेस की ट्रिक नहीं हुई, ये सोचने का एक ज्यादा गहरा तरीका है। बिल्कुल, ये एक माइंडसेट है। जैसे मान लीजिए कोई नया ऐप बना रहा है, तो बजाय ये देखने के कि अरे बाजार में दूसरे ऐप्स क्या कर रहे हैं, तो ये सोचेगा कि लोगों की असली फंडामेंटल जरूरत क्या है। बिल्कुल सही पकड़ा। मान लीजिए कोई फूड डिलीवरी ऐप ही बना रहा है, सतही सोच क्या होगी कि चलो जो मौजूदा ऐप्स हैं उनमें थोड़े फीचर बदल देते हैं, रंग बदल देते हैं। हाँ, आमतौर पे ये होता है। लेकिन मौलिक सोच वाला इंसान पूछेगा लोगों को असल में चाहिए क्या। क्या सिर्फ खाना चाहिए, या स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है, या शायद देर रात तक डिलीवरी का ऑप्शन अहम है, या कुछ और ही बात है जो अभी तक किसी ने पकड़ी नहीं। ये आपको समस्या की बिल्कुल जड़ तक ले जाता है। ये दिलचस्प है। किताब में इस बात का भी जिक्र है कि इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझना, हाँ। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, और मेंटल क्लैरिटी यानी दिमाग का साफ होना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हाँ। ये इनोवेशन को ड्राइव करती हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ रणनीति नहीं, ये एक तरह का क्या कहते हैं नजरिया हुआ, माइंडसेट। हाँ बिल्कुल, और यही नजरिया सबसे अहम है। किताब का फोकस इसी पर है कि अपनी पहले से बनी हुई धारणाओं को तोड़ें। अच्छा। जो चीजें हम बस आदतन करते हैं डिफॉल्ट रूप से, उन पर सवाल उठाएं। स्टार्टअप का हर फैसला, चाहे वो मार्केट रिसर्च हो, प्रोडक्ट डिजाइन हो या हायरिंग, उसके पीछे की असली वजह वो क्यों, उसे समझें। तो ये सिर्फ स्ट्रैटेजी बुक नहीं है, ये एक तरह से आपके सोचने के तरीके को बदलने की गाइड है। इसमें एक और पॉइंट था जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, पहचान से अलगाव, मतलब आइडेंटिटी डिटैचमेंट। ये सुनने में थोड़ा गहरा है। इसका स्टार्टअप की दुनिया से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। पहचान से अलगाव का मतलब है कि आप अपनी पहचान, अपनी सेल्फ वर्थ को पूरी तरह से अपने स्टार्टअप या अपने आइडिया से न जोड़ लें। अच्छा, कैसे? होता क्या है कि अक्सर फाउंडर्स अपने काम को ही मैं समझ लेते हैं। मेरा स्टार्टअप ही मैं हूँ। हाँ, ये तो होता है। तो फिर अगर कोई आलोचना करता है या मान लीजिए कुछ फेल हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि मैं फेल हो गया। ये अलगाव, ये डी अटैचमेंट आपको चीजों को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली मतलब निष्पक्ष रूप से देखने में मदद करता है। आप फीडबैक को पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेते। सही। और फिर जरूरी बदलाव कर पाते हैं बिना ईगो के आड़े आए। ये बात तो हाँ, सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगती है, पर असल जिंदगी के प्रेशर में जब आपका सब कुछ दांव पर लगा हो, क्या ये करना वाकई आसान होता है? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं होता, और किताब भी ये मानती है। इसीलिए वो आत्म जागरूकता और मानसिक स्पष्टता पर इतना जोर देती है। ये कोई स्विच नहीं है जो ऑन ऑफ कर दिया। हाँ। ये लगातार प्रैक्टिस करने वाली चीज है। किताब में तर्क संगत आशावाद या रैशनल ऑप्टिमिज्म जैसे आइडियाज भी हैं। अच्छा, रैशनल ऑप्टिमिज्म वो क्या है? मतलब उम्मीद रखना, पॉजिटिव रहना, लेकिन फैक्ट्स और तर्क के आधार पर, सिर्फ हवा हवाई उम्मीदें नहीं। ओके। ये आपको मुश्किल वक्त में टिके रहने में मदद करता है, लेकिन साथ ही हकीकत से मुंह मोड़ने भी नहीं देता। और ये किताब पढ़ने में कैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत भारी भरकम फलसफा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सोर्सेज हमने देखे वो बताते हैं कि इसकी भाषा काफी साफ है और सोचने पर मजबूर करती है। इसमें रियल वर्ल्ड स्टार्टअप्स के उदाहरण भी हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हाँ, और साइकोलॉजी से जुड़ी बातें भी हैं और दार्शनिक गहराई भी है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी लगती है। कर रहे हैं
अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। ये उन्हें एक सोचने का फ्रेमवर्क भी देती है और कुछ टूल्स भी। हाँ, आप कह सकती हैं कि ये एक माइंडसेट मैनुअल और टूल किट दोनों हैं। ये आपको भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपने तर्क और अपनी अंदरूनी स्पष्टता के दम पर अपना रास्ता बनाने के लिए इनकरेज करती है। सही कहा। मतलब नकल करने की बजाय ओरिजिनलिटी और एक मकसद के साथ आगे बढ़ना, भले ही रास्ता एकदम साफ ना दिख रहा हो। बिल्कुल। और यहीं से मुझे लगता है एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि वो मौलिकता और उद्देश्य के साथ अनिश्चितता से निपटने में मदद करती है। अगर इस सोच को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, अपनी जिंदगी पर लागू करें, हाँ, तो ये सोचने लायक बात है। हमारे अपने काम या जीवन का ऐसा कौन सा एक एरिया है जहां हम शायद पुरानी बनी बनाई धारणाओं को तोड़कर और बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से, बुनियादी सिद्धांतों से सोचकर ज्यादा स्पष्टता हासिल कर सकते हैं।